तो टुडे वी विल नो कि फर्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन जैसे मैं देती हूँ तो मेरा नाम प्रिया है और मैं भीषम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की फ्री क्लास देती हूँ इन यूट्यूब। मैंने अभी तक 2 4 5 वीडियोस डाले हैं और आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी हम लोग का चैप्टर 1 शुरू नहीं हुआ है, तो शुरू होगा तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड डू शेयर टू योर फ्रेंड्स कलीग्स। भूमिका में यह बताया जाता है कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हम पहले भी बताए कि गीता इज नॉट जस्ट अ डिवोशनल माइथोलॉजिकल बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, बल्कि यह जीवन का व्यवहारिक मार्गदर्शन भी देती है। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताई भी हूँ कि भगवत गीता हमारे जिंदगी का ग्रामर है। इसमें 3 मुख्य मार्गों का वर्णन है। कौन सा मार्ग? ओह माय गुडनेस! तो हेयर इज 3 मार्ग। कर्मयोग, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करना। ज्ञान योग, आत्मा व सत्य का ज्ञान प्राप्त करना। भक्ति योग, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण रखना। हमें इन देखो, कर्म एंड धर्म बोथ आर नेसेसरी। कोई कर्म ही करता है तो कोई अगर कर्म ही कर रहा है तो बहुत अच्छा है, कोई अगर धर्म ही कर रहा है, कोई अगर कर्म ही कर रहा है तो अच्छा है, तो भी खराब है। अगर कोई धर्म ही कर रहा है तो भी गलत है, तो भी अच्छा है। अगर हम लोग दोनों साथ में करते हैं, दोनों का बैलेंस बना के रखते हैं, लाइक जैसे सब अलग अलग कर्म है, धर्म है, देखो एक साथ नहीं है। जब कर्म और धर्म एक साथ हो जाते हैं तो सीधा कितना मुट्ठी में कितना पावर है मेरे, सी ऐसे कर कितना मजबूत बन जाता है ऐसे करने के बाद, और सब समान हो जाते हैं। उसी तरह हमें सबको एक साथ रखना चाहिए, तो ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो गीता के अनुसार आत्मा अमर है। गीता के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। मनुष्य का यह समझना चाहिए कि मनुष्य केवल शरीर का अंत नहीं है, आत्मा का नहीं। सॉरी, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इसलिए सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भय, मोह और दुख के ऊपर उठ जाता है। गीता का संदेश किसी एक धर्म, देश या समय के लिए सीमित नहीं है, यह सभी मनुष्य के लिए समान रूप से उपयोगी है। गीता हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखना चाहिए और धर्म के मार्ग में से नहीं हटना चाहिए। अतः अंत में भूमिका यह समझाती है कि गीता का अध्ययन केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में लागू करने के लिए किया जाना चाहिए। यदि मनुष्य गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता है तो वह मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सही दिशा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार गीता की भूमिका पाठक को यह समझने में सहायता करती है कि गीता का उपदेश क्यों दिया गया है, इसका महत्व क्या है और यह मनुष्य के जीवन में किस प्रकार बेहतर बना सकता है। कुछ पार्ट्स को हम अगले दिन भी कंप्लीट करेंगे। ये रेड पार्ट ही कंप्लीट कर देते हैं। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अच्छा लिखा हुआ है। ये हम इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल कर रहे थे तो दिखा यहाँ पे लिख दिए। यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना है तो उस पर लिखे निर्देशों का ये हम बता दें। देखो, अगर हमको कोई मेडिसिन लेना है, जैसे हमको बुखार है तो व्हाट यू शुड हैव टू टेक, पैरासीटामोल, डोलो लोगे। हम टीबी का दवाई नहीं ले सकते जाके। उसी तरह हमें गीता को निर्देशानुसार ग्रहण करना चाहिए और वक्ता स्वयं कृष्ण है हमारे। अर्जुन कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें समझ नहीं पाते। कुछ क्वेश्चंस भी हम बनाए थे, तो अब कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अगले कड़ी में करेंगे, अगले एपिसोड में करेंगे। तो जय श्री कृष्णा। हम धीरे धीरे अपने वीडियोस का क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। एंड कुछ लोग वो सोच रहे होंगे हम अपना फेस क्यों नहीं दिखाते हैं, तो आई एम बेसिकली फ्रॉम
लखनऊ यूपी, तो इसलिए मेरा एक्सेंट थोड़ा सा अलग है आप लोगों से। और मैं हमेशा ट्राई करूँगी कि अच्छा वीडियो बनाऊँ। क्वालिटी तो बहुत अच्छा ही है, और मैं फेस लिटरली मैं बहुत साई टाइप की हूँ, तो फोकस ऑन दिस। अगली वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।